श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। श्री राधे श्याम। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वचैतन्यरूपां तामाद्यां विद्यां च रूपिणी बुद्धिं ज्ञानः प्रचोदया वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा नरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते देवतानाथ नमस्ते गरुणध्वजा शङ्खचक्रगदापाणो वासुदेवाय नमोऽस्तुते। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचित जोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। तुम राधे मेरी मात हो पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणन में मेरा
कोटि कोटि प्रणाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रमण भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम मास की जय। श्रीमद् गर्ग महापुराण की जय। श्री सभी देवी देवताओं की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। अपने गुरु गोविंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आइए कुछ समय भगवान का कीर्तन करें, फिर भगवान के धाम में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। श्री राम राम कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या हम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय बोले रामचंद्र भगवान की जय। सभी देवी देवताओं की जय जय श्री राधे। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तृणोदित विनिंदित पीतांबरधारी परात्पर सर्वेश्वर श्री राधा रमण सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आकर के अपने स्थान ग्रहण करें। भगवती सिंह वाहिनी माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आकर के अपने स्थान ग्रहण करें। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आकर के सभी देवी देवता अपने अपने स्थान समुपस्थित बैठे समस्त भगवत भक्त भगवत चरण अनुरागी मातृशक्ति माताएं
भक्तवृंद एवं यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से चुंगे आदि के माध्यम से जो भी भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, ऐसे समस्त भगवत भक्तों के हृदय में बैठे सर्वेश्वर भगवान को प्रणाम। सबको प्रेम भरा राधे राधे। कल भगवान की कथा में हमने बड़े प्रेम और भाव से भगवान की कृपा का कि भगवान किस भाव से भक्ति को स्वीकार करते हैं। भगवान अपनी लीला के माध्यम से किन भक्तों को अपनी ओर खींचते हैं। कृष्ण भगवान जो हैं, कर्ष्यति इति कृष्ण, जो अपनी ओर आकर्षित करें उनको कृष्ण कहते हैं। कर्ष्यति आरीन महाशक्ति प्रभाव सत्या इति कृष्ण है, जो अपनी शक्तियों के साथ सबको अपना बनाते हैं, ऐसे भगवान का नाम कृष्ण है। कर्ष्यति सर्वान स्वकक्ष प्रलय काले स्वकुक्षौ इति कृष्ण है, जो प्रलय काल में अपनी कुक्षी में अपने गर्भ में सबको धारण करते हैं, ऐसे परात्पर सर्वेश्वर का नाम कृष्ण है। जब प्रलय होता है पृथ्वी में, जब जल ही जल आता है और पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाती है, उस समय प्राणी जीव भगवान के उदर में जाते हैं। जब प्रलय होता है, पूरी पृथ्वी जल में डूब जाती है, उस समय केवल एक वृक्ष बचता है। पूरे संसार में केवल एक वृक्ष है, वह है वट वृक्ष। मनुष्य पृथ्वी में लीन है, जो बल जल में लीन हो जाता है। पूरे जीव जंतु, पूरा चराचर सब जल में मग्न हो जाता है, कुछ नहीं बचता है। उस समय केवल एक वृक्ष बचता है, कौन का? वट वृक्ष। और वो वृक्ष कहाँ लगा है? बोले वो वृक्ष लगा है अपने प्रयागराज। वो वृक्ष है प्रयागराज। पूरा पृथ्वी जब जल में डूब जाती तो कि प्रयागराज में एक बट वृक्ष है, अक्षय वृक्ष जिसको कहा जाता है। अक्षय मतलब उसका कभी नाश नहीं होता। वह अक्षय वह वृक्ष ही प्रयागराज है, यानी तीर्थों के राजा प्रयागराज एक वृक्ष के रूप में खड़े हैं। वो वृक्ष कहाँ है? इलाहाबाद प्रयागराज में। पूरी पृथ्वी डूब जाती है, वो वृक्ष अकेली नहीं डूबता। क्यों? क्योंकि जब पृथ्वी डूब जाती है तो भगवान श्री कृष्ण छोटे से शिशु बन जाते हैं और एक पत्ते पर लेट जाते हैं। उसी वृक्ष के पत्ते पर लेटते हैं और अपने अंगूठे, पैर के दाहिने अंगूठे को अपने मुख में लगा करके चूसते हैं। वटस्य पत्रस्य पुटो शयानम बालम मुकुंदम मनस स्मरामि। एक चित्र देखा होगा हमने कभी कभी, भगवान एक पत्ते पे लेटे हैं और अपने ही अंगूठे को चूस रहे हैं। तो वही है अक्षय वृक्ष, जो कि तीर्थों का राजा प्रयागराज है। तीर्थों का राजा प्रयाग वृक्ष के रूप में उस समय खड़ा हो जाता है और भगवान उसके पत्ते पर लेट जाते हैं। मार्कंडेय ऋषि ने प्रलय काल देखा। प्रलय काल कैसा होता है भगवान का? बोले देखते देखते उन्होंने हजारों वर्ष, मार्कंडेय ऋषि ये थे 8वें चिरंजीव ऋषि हैं। 7 देवता ऐसे हैं जो अभी भी चिरंजीव हैं, जो मरते नहीं हैं।
कौन कौन से हैं? अश्वस्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीव। 7 जो हैं, जो अभी भी प्रत्यक्ष में हमारे भगवान की जहाँ कथा होती है वहाँ आकर के बैठ जाते हैं। तो वह आज भी, हनुमान जी भी प्रत्यक्ष हैं आज भी, वो भी भगवान के धाम नहीं गए। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वस्थामा महाभारत में जिन्होंने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था और अर्जुन ने लौटा दिया था और उसकी मणि को निकाल करके धक्के देकर भगा दिया था, तो वो अश्वस्थामा आज भी वरदान के कारण जिंदा है। बलि राजा भगवान वामन ने जिनको छला था वह भी आज भी जिंदा हैं। व्यास नारायण भगवान ने जिन्होंने श्रीमद् भागवत जी को लिखा, पूरे पुराणों को लिखा, वह भी आज है। हनुमान जी प्रत्यक्ष में आज भी हैं। तो सत्यतान संस मैंने नित्य मार्कंडेय यथाष्टम, एक ऋषि है मार्कंडेय, मृकंड पुत्र मार्कंडेय। इनके विषय में लिखा है कि इन्होंने हजारों वर्ष तपस्या करी और तपस्या जब इनकी पूर्ण हुई तो भगवान ने उनको दर्शन दिया। भगवान शिव उनकी कुटी में आए। वो रोज सूर्य भगवान को अर्घ दिया करते थे मध्याह्न में। मध्याह्न के समय यदि जो सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, कहते हैं उनके शरीर से रोग चले जाते हैं। 3 समय होते हैं, प्रातः, मध्याह्न और सायं। ये 3 देवताओं के हैं। प्रातः जो ब्रह्मा का समय है, 4 बजे से जो है ब्रह्मा का समय रहता है 8 बजे तक। इसलिए सनातन हिंदुत्व के जीने वाले लोग, सनातनी लोग 4 बजे से 8 बजे तक भोजन नहीं करते। क्यों? ब्रह्म मुहूर्त में जो भोजन करते वे राक्षस कहलाते हैं, जो 4 बजे रोटी खाएं। जो 4 बजे भगवान का भोजन रोटी खावें सुबह से उठ करके, वे राक्षस कहलाते हैं। और शास्त्र कहता है वो दरिद्री होता है, उसके घर में खाना गान नहीं होता जो 4 बजे से उठ के रोटी खाए। तो प्रातः जो काल होता है वो है ब्रह्मा का। ब्रह्मा जी जो हैं ब्रह्म मुहूर्त के स्वामी। मध्याह्न का समय होता है नारायण का। 12 बजे बिल्कुल फिक्स 12 बजे भोजन नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट ही 12 बजे हो रोटी खा रहे। मध्याह्न के समय आगे पीछे भोजन होते हैं, क्योंकि वह समय मध्याह्न का नारायण का होता है। उस समय नारायण की खैर नारायण को भोग लगा करके फिर पा सकते हैं। बिल्कुल बीच मध्याह्न में भगवान को राजभोग लगता है, उसके बाद ही हम भोजन ग्रहण करते हैं। और फिर सायंकाल की वेला है रुद्र की। सायंकाल के समय कोई सोवे, सायंकाल के समय कोई सोवे तो कहते हैं भगवान रुद्र कुपित हो जाते हैं उस समय, और उसके घर की पूरी लक्ष्मी को छीन ले जाते हैं। इसलिए सायंकाल के समय कोई सोवे तो वह दरिद्री होता है, खाना घान नहीं होता है। तो ये 3 मुहूर्त हैं, ब्रह्म मुहूर्त, मध्याह्न का और सायंकाल का। इन समय तीनों मुहूर्तों पे भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसलिए पहले के लोग या तो सूर्य अस्त के पहले भोजन करते हैं, सूर्य अस्त हो जावे उसके बाद में भोजन करते हैं। राक्षस लोग जो हैं वह भोजन करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में। हैं तो सभी मनुष्य। भगवान श्री कश्यप जी हैं, एक ऋषि हैं कश्यप। उनकी 2 पत्नियां हैं।
पहली पत्नी है अदिति। अदिति के पुत्र हैं देवता, सूर्यदेव भगवान आदि जो हैं देवता जितने हैं वो कौन के पुत्र हैं? आदिति के। और भगवान कश्यप की दूसरी पत्नी है, उनके पुत्र हैं दैत्य, राक्षस। तो हैं एक ही पिता की संतान, पर इनमें भेदभाव क्यों है? ये राक्षस क्यों भाई और वो दैत्य क्यों भाई? बोले हैं तो दो ही मनुष्य, हैं तो दो ही मनुष्य, मतलब देह ही प्राप्त है, सबको शरीर ही प्राप्त है। तो और जाति में पूरे दो ही ब्राह्मण हैं, देवता भी ब्राह्मण हैं, और क्योंकि कश्यप पिताजी ब्राह्मण हैं तो उनके पुत्र भी ब्राह्मण होंगे। तो ब्राह्मण फिर राक्षस कैसे हो गए? एक ब्राह्मण देवता होगा और एक राक्षस हो गए, उनमें इतना भेद है। कैसा भेद? भेद ऐसा है, मनु महाराज ने पूछा ब्रह्मा जी से, तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हें बताता हूं। एक कमरा दिया और एक कमरे में खीर रख दी। उस कमरे में देवताओं को भेज दिया, मतलब अदिति की संतान को भेज दिया कि तुम इस कमरे में चले जाओ। खीर का एक पात्र रख दिया, बड़ा खीर बना करके उसमें देवताओं को अंदर कर दिया, और बाहर से ब्रह्मा जी ने ताला डाल दिया और कहा कि आप लोग इस खीर को पूरी खत्म करना, और फिर बाहर जब आप पूरी खत्म हो जाए तब आप आवाज देना कि हाँ आ जाओ, तो हम ताला खोल देंगे और अंदर आ जाएंगे, आप लोग बाहर जाएंगे। और उसी के बाजू में एक और कमरा बनाया, उस कमरे में राक्षसों को घुसेड़ दिया। वो था तो वे भी शरीर में शरीर थे उनका, वही कश्यप जी के पुत्र हैं, वो भी अदिति के पुत्र, दिति के पुत्र, उनको भी अंदर कमरे में डाल दिया, ताला डाल दिया। बोले खीर रखिए, आप लोगों को आपस में बांट के खाना है। तो क्या हुआ, जिस कमरे में अदिति के देवता पुत्र घुसे थे वे अंदर गए और अंदर उन्होंने पंगत बनाई और पंगत में बैठ करके भोजन किया। एक देवता सूर्य भगवान आए, चंद्रमा को परस रहे हैं, कुबेर को परस रहे हैं, वरुण को परस रहे हैं, तो पूरे देव्यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तवन्ति तद्विस्तवैर्वेदैः, पूरे देवता सब पंक्ति में बैठे हैं लाइन से, और एक सूर्य भगवान सबको परस रहे हैं। बढ़िया प्रेम से पत्तल में भोजन कर रहे हैं और भोजन कर लिया, ना एक दाना गिरा, बड़ी सफाई रही। भोजन करके उन्होंने सफाई करके पूरा पात्र रख दिया। और इस तरफ जब राक्षसों के समय आया, वो भी किससे? कश्यप जी के पुत्र थे, पर उनसे कहा कि भोजन कर लो, से फिर टूट पड़े। कोई खुद ही हाथ निकाल के खा रहा है, कोई किसी को धक्का दे रहा है, किसी खाते खाते क्रोध आया तो उसके सिर पे मार दिया, वही खीर मचा के खा रहे हैं। और एक में एक पत्तल में 6-6, 8-8 भिड़े हैं। सब खा पी के ब्रह्मा जी से कहा हाँ अब खत्म हो गई, पूरे में पुरानपुरी है, माछी झूम रही हैं, सब आ गए। तो ब्रह्मा जी ने खोल करके देखा, दोनों के ताला खुले, और दोनों के जब ताले खुल गए तो ब्रह्मा जी ने कहा मनु महाराज से, देखो अदिति के पुत्रों ने खाया तो शांति से खाया, एक भी दाना कहीं नहीं। और इन राक्षसों को देखो, इन्होंने खाया भी, वगराया भी, माछी झूम रही और आपस में लड़भड़ करके देखो खूना खाज कर रहे हैं। इसलिए ये राक्षस है, इनकी बुद्धि भ्रष्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि बड़े स्वच्छता से जो व्यक्ति रहता है, बड़ी पवित्रता से हर चीज नियम संयम वेद रीति से शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार करता है, वह देवता है। जो वेद की रीति पर चलता है, शास्त्रों को सुनता है, शास्त्रों के आधार पर चलता है, वो देवता है। और जो शास्त्रों को छोड़ करके, शास्त्र की मर्यादा को, वेद की मर्यादा को छोड़ करके आचरण करते हैं, वे राक्षस हैं। शास्त्र ने कह दिया कि ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के 8 बजे तक उठ जाओ, शाम के समय सोना नहीं है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भोजन नहीं करना, सायंकाल के समय भोजन नहीं करना, बिल्कुल मध्याह्न में भी भोजन नहीं करना, एक कह दिया है शास्त्र ने। तो जो उनको माने, उनकी बात पर चले, शास्त्र की बात पर चले, वो कौन है? देवता है। और जो मनमाना आचरण करें, 4 बजे से भोजन करने बैठ जाएं,
मध्याह्न में भोजन, सायंकाल के समय सोए, दिन में 12-12 बजे तक डरे रहे अघोर बन करके। कभों को अपना ही नहीं कहते हैं जी अघोरी डरा है अभी तक 10 बज गए हैं उठ नहीं। तो ये किसके कार्य हैं? राक्षसों के। ऐसा मनुष्य राक्षस स्वरूप में आता है, उसके घर में खाना गान नहीं होता। पर जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, जो प्रातः जल्दी उठ करके नित्य क्रिया करके भगवान का देवार्चन करता है, भगवान को प्रणाम करता है, ऐसा मनुष्य देवता के स्वरूप में आता है। उसके घर में लक्ष्मी तिष्ठति यत्र च, लक्ष्मी उस घर में निवास करती है। शास्त्र कहता है कुचेलिनम दंतमलोपशापिनम बहवस्थितम जिह्वा मिथ्या भाषणम च सूर्योदये चास्तमिते शयानम विमुंचिते यस्त्री चक्रपाणि। जो व्यक्ति सुख समृद्धि की प्राप्ति करना चाहता है, जो व्यक्ति नित्य चाहता है कि मेरी वृद्धि होती जावे, वह क्या करे? बोले कुचेलिनम, वस्त्रों के फटे पुराने कपड़े छोड़ करके सुंदर वस्त्र, धुले धुलाए बड़े स्वच्छ वस्त्र पहने। दंतमलोपशापिनम, उसके मुख बड़ा शुद्ध होना चाहिए। जिसको लक्ष्मी की और घर में पवित्रता चाहिए, धन वृद्धि आदि सुख समृद्धि चाहिए, दंतमलोपशापिनम, उसके दांत, उसका मुख बड़ा शुद्ध होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, बिल्कुल सफेद होना चाहिए दूध जैसा। दंतमलोपशापिनम, दांत में मल नहीं होना चाहिए, यानी पीले नीले नहीं होने चाहिए, करिया पीले नहीं होने चाहिए। तो ये बात क्यों कही शास्त्रों ने? बोले इसलिए कही क्योंकि दांत तभी सफेद रह सकते हैं जब आप कोई नशा पानी नहीं करते। और यदि आप नशा पानी नहीं करते हैं तो कहते हैं आपने जो धन कमाया है वो बच जाएगा, और जो धन यदि बच गया है तो कहते हैं वही धन आपकी समृद्धि करता है, आपकी तरक्की करवाता है। इसलिए दंतमलोपशापिनम कहते हैं। नहीं, शास्त्री एक शब्द में गूढ़ बात कह देते हैं, एक शब्द में गहराई की बात कह देते हैं, ये शास्त्र है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। बहवस्थितम दिव्य भाषणम त मिथ्य भाषणम च। जो व्यक्ति धन वैभव सुख समृद्धि की प्राप्ति करना चाहता है तो मिथ्य भाषणम च, अपनी वाणी से कभी गाली ना दे, कभी दुर्वचन ना कहे, सत्य बोले, सत्य पर रहे। क्योंकि जो व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता तो वह व्यवहार हमें चाहिए कि हम दूसरे के साथ ना करें। यदि हमें कोई गाली दे तो हमें अच्छा नहीं लगता है तो हमको भी वही व्यवहार करना चाहिए, हम भी किसी दूसरे को गाली ना दें। मिथ्या भाषण। हमको कोई भला बुरा कहता है, बुरा कहता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, तो फिर हम भी किसी को कुछ ना कहें। यदि हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे तो दूसरा कभी हमको कुछ नहीं कहेगा। और यदि हम कहने लगे किसी दूसरे को तो सत्य है कि आप सामने कहो चाहे पीछे कहो, यदि आप किसी की बुराई करते हो तो आपकी भी बुराई कोई ना कोई करता होगा। इसलिए शास्त्र कहता है मिथ्या भाषणम च, झूठ और किसी की बुराई पर निंदा अपने मुख से नहीं करनी चाहिए। शास्त्र एक बात और कहता है, आप जिसकी निंदा करते हैं ना तो उसके पाप आप ग्रहण करते हैं। यदि हम किसी की निंदा करें तो उसने जो पाप किए हैं उन पापों को हम अपने ऊपर ले रहे हैं। इसलिए किसी के निंदा नहीं करनी चाहिए। ये लक्ष्मी धन आयुर वैभव प्राप्ति का एक सिद्धांत है। सूर्योदय चास्तमिते शयानम, जो 10 बजे तक पड़ा रहता है,
जो सायंकाल के सोता है, ऐसा व्यक्ति भले ही नारायण क्यों ना हो जाए, यदि ऐसा करने लग जाए तो वह भी विमुंचते यश्री चक्रपाणी, चक्रपाणी यदि विमुंचते, वह चक्रपाणी नारायण को लक्ष्मी छोड़ करके चली जाएंगी, ये शास्त्र कहता है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। इसीलिए हमको वेद और शास्त्रों ने जो मर्यादाएं बना दी हैं, उन मर्यादाओं पर चल करके ही कार्य करना चाहिए। इसीलिए दुर्व्यसन छोड़ करके रोज भगवान की करना क्या चाहिए। बोले मनुष्य का उद्देश्य क्या है? शास्त्र कहता है वाणी गुणानुकथने श्रवणं कथायाम, अपनी वाणी से भगवान श्रीमन नारायण का कीर्तन करें। भगवान की कोई कथा याद हो तो कोई सुने ना सुने, भगवान को रोज उन्हीं की कथा भगवान को सुनाए। और कहते हैं कभी कभी कथा में ऐसा मन लग जाता है कि हम काम करते जाते हैं, काम कब पूरा हो जाता है हमें पता नहीं चलता, हमारी कथा चलती रहती है। श्रवणों कथायाम, हम कह नहीं पा रहे हैं तो मोबाइल रख लिया और तो उसी में सुन रहे भगवान की कथा, काम करते जा रहे भगवान की कथा चलती जा रही है। भगवान का संकीर्तन लगा लिया, संकीर्तन सुनते जा रहे हैं और काम करते जा रहे हैं। कहते हैं वही मनसा कर्मणा वाचा की आपकी भक्ति हो गई। इसी भक्ति से भगवान रेज जाते। भगवान के ऊपर बैठे देखते हैं कि देखो चारा काट रहा है पर मेरी कथा सुन रहा है। बोले भगवान के ऊपर से देखते हैं खाना बन रहा है इसका भोजन, और भोजन बनते बनते कथा सुन रहा है, तो भगवान उस भोजन को भोजन नहीं रह जाता, वो प्रसाद बन जाता, भगवान और मीठा कर देते हैं। तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण की कीर्तन करती हैं, भगवान का स्मरण करती हैं, भगवान की लीला का गान करती हैं। तो भगवान उनके चित्त में ऐसे चिपक जाते हैं कि फिर वो गोपियां लाख प्रयास कर लें, उनको ऐसा लगता है कि भगवान मेरे सामने ठाड़े। गोपियां भगवान का इतना स्मरण करती हैं कि उनको ऐसा लगता है मानो कि मेरे सामने ही कृष्ण खड़े हैं। एक गोपी पनघट पे गई जल भरने, सास ने कह दिया जाओ जल भर लेके आओ, न यमुना जी से जल भर लाओ। तो वो गोपी गई यमुना जी में, पहले के समय 5-5 मटके एक के ऊपर एक रखे, और यमुना जी गई, यमुना जी पे जाकर के उसने जल भरा, और जल भर करके पीछे मुड़ के देखा तो भगवान सामने खड़े। मंद से मुस्काई, उसने भगवान को देखा, टेढ़ी नजर से देखा और मुस्कुरा करके नीचे सिर किया, और फिर पूरे मटका एक के ऊपर एक रख लिए और रख करके सिर पर रख करके चलती जा रही। चलते चलते घर के द्वार पर पहुंची तो वहां देखा तो कन्हैया फिर खड़े। जब कन्हैया खड़े हैं तो बोली धीरे से, बोली कन्हैया 5-5 मटके हैं उतरवा ली। सो उसने कहा, भगवान ने कहा ठीक है आओ, और उसने जैसे ही ऐसे किया तो भगवान ने ऐसे हाथ बोड़ा, और जैसे ही ऐसे किया तो पूरे मटके धड़ाम से नीचे गिर गए। उसने अरे 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 क्या हुआ, और ऊपर सामने देखा तो कोई नहीं सामने, चारों तरफ देख। बोले कन्हैया था, सो बाहर से सास ने करे आई, बोले जी अपने आप कोई है ही नहीं, तेने मटका सवेरे का पटक दिए। बोले कोई था, वो उनका नंद का ला। बोले यहाँ वो तो गई चराने गया है सुबह सुबह, तू पागल हो गई, सवेरे मटका फोड़ रहा रहता है। इतने चित्त पे चिपक गए भगवान। मटका तो सवेरे फोड़ा ही दे, दही भा ले जा मटका। मथानी लगाई, मथानी लगा करके भाने लगी। वो गोपी भांते 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 उसने देखा तो बाजू में कन्हैया आ गया। अरे कन्हैया तूने मेरी मटकैया भुनवा दी। तो कन्हैया बोले मैं भी भुनवा लूं दही। बोले हाँ। बोले ये रस्सी तू पकड़। उसने ऐसे ही रस्सी भगवान को पकड़ा कर इससे आया तो वो रस्सी भगवान कहाँ पकड़े, वो तो छोड़ी सुबह को मटकी पूरी फूट गई है। सताना जो पूरा गिरे आया, पूरी मथानी आ गई। बाजू में देखा तो कोई नहीं, भगवान भी नहीं है। सास आई इतने में, बोले जे क्या हुआ?
बोले कन्हैया अरे तुझसे बाबरी हो गई। सुबह बोला कि कितनी बार बोल रही हूँ कि वो तो गईये चराने गए, तुझे कृष्ण दिख रहा है। बोले अभी तो था यहाँ। बोले पूरा दही बगरा दिया, पूरी मटक गया फोड़ दही, जल भी पूरा बगरा दिया, दही भी पूरा बगरा दिया। चित्त पे चिपक गए भगवान कि उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे बाजू में बैठे हैं, जबकि भगवान तो कहीं ही चराने गए, भगवान बाजू में नहीं है। गोपी भगवान तो बाजू में है ही नहीं, भगवान तो गईये चराने गए, पर उसको ऐसा लग रहा है कि भगवान मेरे पास बाजू में बैठे। तो जब भगवान में हम इतने विलीन हो जाते हैं, भगवान में इतने तन्मय हो जाते हैं, तो ऐसा वास्तव में भगवान आपके, क्योंकि भगवान तो सभी जगह है। यत्र तत्र सर्वत्र रम्यते रमन्ते, भगवान तो सभी जगह रमण करते हैं। सत्यो हृदय वृत्ते, भगवान तो हृदय में वास करते हैं। वो तो बाजू में देखे तो भगवान देखे। अब जैसे तैसे उसने कब दही भी बगर गया, मटकी फूट गई, उसने क्या किया, अब बोले रोटी बना ले। हम रोटी बनाने बैठी, रोटी बनाते 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 उसको ऐसा लगा कि सामने भगवान बैठे, फिर आ गए भगवान। अब वो सब्जी बनाते 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 बनाते, ओ कन्हैया तू आ गया सामने, आ मेरे साथ भोजन बनवा लिया। भगवान सामने बैठ गए, उसको लग रहा है कि भगवान मेरे सामने बैठे। भोजन बनाते बनाते उसने मिर्ची डाली, मसाला डाला, और जब नमक डालने की बारी आई तो नमक उठाया। और कन्हैया बोले, भगवान बातें कर रहे हैं, हाँ गोपी कितना नमक डालेगी, ऐसा इतना नमक डाल, ऐसा उठा। उसको ऐसा लग रहा है भगवान उससे बात कर रहे हैं। उसने नमक की जगह शक्कर उठा करके उसने कई चम्मच डाल दी, उसको पता नहीं, और रख दिया, डिब्बा बंद कर दिया। उसको पता नहीं कि नमक की जगह शक्कर डर गई सब्जी में। पूरी रोटी भगवान के साथ बातें करती जा रही है, और रोटी पूरी बन गई, सास को परस दिया। सास ने जैसे ही खाई रोटी, और जैसे ही मुंह में दे, सोचे मीठी काय को लग रही है, तूने नमक डाला है कि शक्कर? बोले नमक। बाहर जाकर अंदर जा करके देखा तो नमक तो ज्यों की तो धरा, शक्कर का आधा डिब्बा खा लिया। बोले बाबरी है गई, कभी मटकी फोड़े, कभी दही बगरा दे, कहीं तू जा करके तू शक्कर की नमक की जगह शक्कर डाल दे, क्या हो गया तुझे, पागल हो गई? तो माथा पीटे में तो पागल ही हो गई, ये नंद के लाला ने मुझे पागल कर दिया, जहां देखो वहीं मुझे कृष्ण दिखे। गुस्से में उठी, उठ करके बिल्कुल सब छोड़ करके गई जंगल, निधिवंजी पहुंच गई। निधिवंजी में जा करके बैठ गई तपस्या करने, आंख बंद करके तपस्या करने बैठ गई। आंख बंद करें तपस्या करने बैठ गई। अब तपस्या करने जब बैठी तो तपस्या करने बैठ गई आंख बंद करके, तो निधिवन से नारद जी निकलते आ गए। नारद जी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे करते करते नारद जी चले आए। नारद जी ने देखा सेवा कुंज में, निधिवंजी में, ए वृक्ष के पीछे, तुलसी जी के वृक्ष के पीछे कौन बैठी है? पहुंच गए नारद जी घेर करके, ये तो गोपी है, ये कहाँ तपस्या कर रही? अरे जिसकी प्राप्ति के लिए सब तपस्या करते हैं, वो साक्षात वृंदावन में गोविंद कृष्ण बन करके आए हैं, और ये किसका ध्यान कर रही है? सब पूरा ध्यान किस लिए किया जाता है कि कृष्ण के दर्शन हो जाएं। पूरी पूजा क्यों की जाती है? बोले भगवान की दर्शन की छवि मिल जावे, उनके दर्शन हो जावे। बोले जब कृष्ण स्वयं यहाँ पधारे हैं भगवान, तो ये अब आंख बंद करके कौन का ध्यान कर रहे हैं? अरे गोपी आंख खोल, नारद जी ने कहा। नारद जी ने जब कहा तो धीरे से उस गोपी ने आंख खोली। भगवान नारद कहते हैं, अरे गोपी, सब योगी ऋषि जन आंख बंद करके श्री परात्पर सर्वेश्वर श्री कृष्ण की छवि का ध्यान करते हैं कि कैसे वे ध्यान में आ जावें, उनका दर्शन हो जावे। इसलिए ये समाधि लगाते हैं कि भगवान का दर्शन हो। और तू वृंदावन में भगवान साक्षात श्री कृष्ण यहाँ पर लीला कर रहे हैं, और उनको छोड़ करके तू आंख बंद करके यहाँ पे किसका ध्यान कर रही है? तो गोपी नारद जी से कहते, ध्यान व्यान एक तरफ गया, मैं ध्यान किसी को देखने के लिए नहीं कर रही। बोले तो बोले जो पीछे लग गया उसको छुटाने के लिए ध्यान कर रही हूँ, तो कैसे वो पीछे छोड़ दे? आंख बंद करके मैं ध्यान कर रही हूँ, किसी का ध्यान नहीं कर रहा हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि वो कैसे पीछे छोड़े।
भोजन बनाने जाऊं तो दाल में काला जीरा भी कृष्ण नजर आ रहा है। मटकी भरने जाऊं, पनघट पे जल भरने जाऊं तो वहां भी कृष्ण आ जावे, जहां जाऊं वहीं कृष्ण आ जावे। मेरी तो ऐसी स्थिति बन गई, मैं जहां भी देखूं वहीं कृष्ण दिख रहा है। मैं क्या करूं? मैं परिवार की मैं डांट खाती हूँ, मेरी सास मुझे चिल्लाती है, अब मैं क्या करूं? मेरे चित्त से ऐसा चिपक गया है। बंसी वारो सांबरो, नजर ढाक तो है ले हो, मैं ना देखूं और उनको और ना तो है देखन। ऐसा चिपक गया है कि ना वो किसी को देखता है ना किसी को देखने देता है। बस वो तो कृष्ण है, मुझे देखो मैं तुम्हें देखती। वह गोपी तो ही कह रही है कि हे बंसी वारो सांबरो, नजर ढाक तो ही ले हो। वो कह रहा है कि बंसी वाला कि अपनी पलकों पे मैं ढक जाऊंगा, ना मैं देखूं और उनको ना तो है देखन दे हूं। भगवान कह रहे हैं ना मैं किसी को देखूंगा और तुम यदि किसी को देखोगी तो हम किसी को देखने नहीं देंगे। ऐसे चित्त से भगवान श्री कृष्ण चिपके। करसयति यारेन सर्वान इति कृष्ण करसयति इति कृष्ण। जो सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर ले, ऐसा श्री कृष्ण है। तो प्रेम से बोलना पड़ेगा, भगवान की ऐसी दिव्य लीला है। गौचारण करते भगवान जब गोवर्धन आदि में गौएं चराने जाते तो गोपियां उनको ऐसा लगता है त्रुटिर्युगायते, एक पल भी ऐसा लगता है मानो ब्रह्मा की एक रात हो गई हो। माने भगवान के विरह में इतनी व्याकुल रहती हैं कि उनको एक क्षण भी एक युग के समान लगता है। और यदि भक्त का इतना स्नेह भगवान के प्रति हो जावे तो भगवान फिर चले आते हैं, भगवान रुकते नहीं। शाम के समय भगवान गौचारण करते हुए लौट करके आते हैं। गोपियां भगवान का दर्शन करती हैं, मन को आत्मा को आनंद मिलता है। भगवान रोज अपनी नित्य छवि का दर्शन उन गोपियों को कराते हैं। भगवान जब वन से लौटते हैं तो कहते हैं छोटे थोड़ा पसीना उनके मस्तिष्क पर है, उसमें धूल लग रही है। भगवान मोर मुकुट धारण किए हैं। भगवान वैजंती माला, जो बनमाला, बनों से कई प्रकार के पुष्पों से बनाई हुई माला, उसको वैजंती कहते हैं। उन पुष्पों की माला को वो धारण किए हैं। और बांसुरी हाँ फेंट पर कसी है, कमर में बांसुरी कसी है, पीताम्बर पहने भगवान और गैयों को खरीदते हुए आ रहे हैं। इस छवि का गोपियां दर्शन करती हैं, आनंद मग्न हो जाती हैं। भगवान घर में प्रवेश करते हैं, दौड़ करके यशोदा जी भगवान को गले से लगा लेती हैं। हाँ कन्हैया, भूख तो नहीं लगी? बोले किसी ने कुछ कहा तो नहीं? तू आया है, बड़ा परिश्रम हो गया है, बोले चल अंदर जाकर के भगवान को माखन मिश्री आदि खिलाती, ताजा ताजा माखन खिलाती। इस भक्ति से रीझ कर ही तो भगवान ब्रज में प्रकट हुए। नहीं भगवान को कौन सी आवश्यकता थी कि उस गोलोक को छोड़ करके यहाँ पर आए? पर नहीं, भगवान आए। क्यों आए? बोले ब्रजबालाएं, इन ब्रजवासियों का प्रेम मुझे प्राप्त हो। परमात्मा प्रेम का भूखा है और किसी वस्तु की उसको कमी नहीं है। प्रेम से बोलना पड़ेगा। बहुलास्वजनक स्त्री नारद जी के मुख से यह कथा सुनते हैं, आंखों से अश्रु गिरने लगते हैं। वाह रे कन्हैया, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावें। बड़े बड़े अमलात्म ज्ञानी मुनींद्र जिसको आंख बंद करके ध्यान लगा करके देखते हैं, वही श्री कृष्ण वृंदावन में लीलाएं करते हैं। श्री गर्ग पुराण में माधुरी खंड चल रहा है। भगवान की माधुरी लीला का वर्णन, माधुर्य लीला का वर्णन। भगवान की प्राप्ति के लिए
ब्रजांगनाएं व्रत भी किया करती। भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान समीप हैं, भगवान का नित्य दर्शन हो रहा है, पर फिर भी गोपियां भगवान की प्राप्ति के लिए व्रत किया करती हैं। व्रत किस लिए किए जाते हैं? जिससे कि हमें भगवान की प्राप्ति हो। और भगवान तो गोपियों को मिल गए हैं, तो व्रत क्यों करनी है? बोले नहीं नहीं, व्रत तो करना पड़ेगा, क्योंकि व्रत करने से ही भगवान पास आते हैं। इसलिए हमको चाहिए कि शास्त्रों में आराधना के जो विशेष व्रत बताए गए हैं, एकादशी व्रत और भी अन्यत्र जो भी व्रत बताए गए हैं, वे सब हमको करने चाहिए। व्रतों से ही भगवान प्राप्त होते हैं। व्रत यानी संकल्प। संकल्प हमारा दृढ़ होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, उसी को व्रत कहते हैं। कोई एक जीवन में ऐसा व्रत धारण करो, संकल्प धारण करो, जो कि जीवन में कभी टूटे नहीं। उदाहरण के लिए एक संकल्प धारण कर लो कि हम सुबह 5 बजे उठेंगे, तो जीवन में कुछ हो जाए, चाहे आप 4:30 बजे सोए क्यों ना हो, पर 5 बजे आप उठ जाओ। ये नियम भगवान को पसंद है। नियम धारण कर लो, संकल्प ले लो कि जीवन पर्यंत जब तक सांस रहेगी, जब तक शरीर चलेगा, तब तक रोज हम भगवान शालिग्राम और तुलसी जी की सेवा करेंगे। तो कहते हैं वही संकल्प, या भगवान का कीर्तन 5 मिनट बैठ करके करेंगे, तो वही संकल्प, किया हुआ संकल्प आपको भव पार लगाता है। नियम ले लो कि रोज तुलसी का, देखो तुलसी दल रोज तोड़ने से दोष नहीं होता। तुलसी की पत्ती यदि कोई रोज तोड़े तो उसमें दोष नहीं होता है, पर जो कभी तोड़े कभी नहीं तोड़े, तो फिर उसमें क्या होता है, फिर नियम बन जाते हैं कि एकादशी को ना तोड़ो, रविवार को ना तोड़ो, चतुर्दशी को ना तोड़ो, ये विविध नियम है। पर जो नित्य सेवा में, क्योंकि बिना शालिग्राम भगवान को तुलसी दल यदि नहीं चढ़ती तो पूजा अधूरी रहती है। विष्णु भगवान को तुलसी दल नहीं चढ़ता तो पूजा अधूरी मानी जाती है। ना तो तुलसी दल के बिना भगवान भोग लेते हैं, ना तो भगवान तुलसी दल के बिना चरणामृत जल पीते हैं भगवान। जब तक गिलास में तुलसी पत्र नहीं डाल दोगे, तब तक ना तो भगवान, यदि नहीं डला तो ना भगवान जल पिएंगे, ना आपका भोजन ग्रहण करेंगे। इसलिए एक पत्ता तो डालो, जब ही भगवान के पीने योग्य होता है। और मतलब ये भी है कि भगवान इतने विराट हैं कि पूरा संसार उनके गर्भ में, उदर में समाहित है, तो उनको इतनी सी गिलास में पानी पिलाएंगे तो वह फर जाएंगे। भगवान इतने विराट हैं। वामन भगवान ने विराट रूप दिखाया, एक पैर में पूरा त्रिलोकी नाप ली, दूसरे में पूरे ब्रह्मांड को नाप लिया। तो इतना बड़ा स्वरूप है, इतनी सी गिलास में पानी रखेंगे अपन तो वह फर जाएंगे क्या? नहीं अभरेंगे कभी। 7 समुद्र उनके पेट में भरे हैं, वे क्या भरेंगे? पर उसमें तुलसी दल यदि हमने डाल दिया, तो कहते हैं उस तुलसी दल से भगवान तृप्त हो जाते हैं। एक बार रुक्मणी जी भगवान को तोल रही है। अब जो भगवान आधे से धनवान तो रुक्मणी जी के कारण है, क्योंकि दहेज में उन्हें एक ऐसी मणि मिली थी कि वो मणि रोज 36 कुंटल सोना देती थी। द्वारकाधीश जी का विवाह हुआ सत्यभामा जी के साथ। भगवान की दूसरी पत्नी जो है, तीसरी पत्नी जो है सत्यभामा, उनका जो विवाह हुआ तो दहेज में एक मणि दी सत्यराजित ने। उस मणि का नाम है स्यमंतक मणि। वो रोज 36 कुंटल सोना देती थी। अब सोचो द्वारिका कितनी सोने की होगी। स्वर्णमयी द्वारिका रहती थी पहले के समय में, थी ही, प्रत्येक घर सोने के बने थे। जब रावण की नगरी लंका सोने की हो सकती है, वो सोई तो कुबेर जी की थी। अब वो शंकर जी ने बनाई थी पत्नी को रहने के लिए। पत्नी पार्वती जी रूठ गई। पार्वती जी रूठ करके कहीं भगवान अकेले थे तो बात बन गई थी। अब दुकेले हो गए, 2 जने हो गए।
अब नहीं चलेगा, अब थोड़ी शमशान घाट में रहेंगे, तुम रहो न रहो, हमें तो ये घर दो, हमें तो एक घर दो बनाकर। तो शंकर जी ने एक सोने का महल बनवाया। सोने का महल बनवाया तो महल बने तो घर बनता है, तो वास्तु शांति होती, उसका उद्घाटन होता है। तो कोई सबसे बड़ा पंडित जी कौन है? सबसे बड़े विद्वान। तो उस समय सबसे बड़ा विद्वान तो रावण ही था, बहुत बड़ा विद्वान था रावण। भगवान रामेश्वर की स्थापना उसने कराई, तो सबसे बड़ा विद्वान। तो रावण को बुलाया। अब रावण आया उद्यापन गृह प्रवेश कराने। तो भगवान शंकर जी पार्वती जी के साथ बैठे और बैठ करके विधिवत पूजन कराया। अब पूजन कराया तो पंडित जी को संकल्प पहले लगता है, फिर पूजन के बाद तो दक्षिणा लगता ही है। तो रावण ने कहा कि ऊंचे कुल का ब्राह्मण था, बहुत विद्वान था, पुलस्त्य ऋषि की प्रपौत्र था, विश्व का पुत्र था रावण। बोले संकल्प मांगो शंकर जी से कहा। शंकर जी ने कहा, रावण ने कहा जो मांगेंगे देगो, दोगे आप? बोले हाँ देंगे, वचन देते हैं, जो मांगो तुमको प्रसन्न कर दें। तो बोले जी घर ही हमें दे दो। पार्वती जी भूखर गए। बोले देखो पंडित जी, उतना ही मांगना चाहिए जितना देने का वो हो। इनने हमरे काजे बनाया और तुमने उद्घाटन कराया और उद्घाटन में घर ही मांग लिया। पर शंकर जी वचन तो वचन है, वचन की तो कीमत है, बात की कीमत होती। बोले अब शंकर जी ने वचन दे दिया, अब क्या करें? तो पंडित जी को देखें, शंकर जी और पार्वती जी को देखें। अब पंडित जी ने भी दक्षिणा ऐसी मांगी कि घर ही मांग लिया, जिसका उद्घाटन कराया वही घर मांग लिया। अब क्या करें? अब देना तो पड़ेगा। तो पार्वती जी से कहा कि अब हम तुम्हारे काजें फिर बनवा देंगे, अब जे देना ही पड़े। अब तो लो सुन फिर दे दो। तो फिर वो रावण वो महल उठा करके ले गया और लंका में स्थापित कर लिया। वो कौन ने बनाई थी? शंकर जी ने पार्वती जी के रहने के लिए बनाई थी वो लंका, जिसमें रावण रहने लगा। और रावण का एक विमान था, कौन सा विमान था? पुष्पक। वे शंकर जी के सेवक थे कुबेर जी, उनने बनाया था वो विमान। जब घर ले गए तो वो सोने का विमान देखा, तो कुबेर जी पे सगे भैया आए। कुबेर जी रावण के भैया आए छोटे। रावण जी जो था विश्रवा, उनकी दो पत्नी थी। तो एक से तो जो कुबेर जी प्रकट हुए, दूसरे से जो तीन भैया प्रकट हुए, रावण, कुंभकर्ण और एक और कौन है जो भगवान राम के साथ चले गए थे? विभीषण जी। दूसरी मम्मी के यहाँ, पहली मम्मी के तो कुबेर जी हैं। तो ले गए तो पुष्पक विमान छुड़ा लिया। तो वो रावण के छोटे ही भैया क्या ले लिया। तो ऐसे ही द्वारिका सोने की, पूरी सोने की द्वारिका। आधा धन कौन का? सत्यभामा। अब जिसका ज्यादा धन रहेगा घर में वही की ज्यादा चलेगा। अब श्री कृष्ण की कई पत्नियां, लक्ष्मी जी तो शांति। अब लक्ष्मी जी क्या कहें, वो तो लक्ष्मी जी, उनके काय की कमी। अब लक्ष्मी जी आएंगे, उन्हें काय की कमी, पर वो शांत है, वो ज्यादा कुछ नहीं कहती। पर रुक्मणी, सत्यभामा जो है वह हमेशा चिड़ी चिड़ी रहती है। यानी वो तेज थी। तेज कैसी थी? वो जो भी बात भगवान कुछ भी करें तो हमसे पूछ के करें पहले, और भगवान चाहते भी उनको थे। तो एक बार परीक्षा लेने के लिए भगवान ने कहा ठीक है, नारद जी को भेजा। नारद जी को भेजा। नारद जी गए द्वारिका में। भगवान की आज्ञा हुई कि चलो थोड़ी सत्यभामा जी की मजा ले ले। तो नारद जी गए। नारद जी ने इतनी प्रशंसा करी सत्यभामा जी की, इतनी प्रशंसा करी, इतनी प्रशंसा करी कि सत्यभामा जी इतनी प्रसन्न हो गई कि बोले नारद जी जो चाहिए वो मांग लो, जो चाहिए सो मांग लो।
अब नारद जी तो मौका ही ढूंढ रहे थे ये कि मांगने लेने देने की बात करें तो हम मांगे, तो बोले वचन दो। बोले हम वचन देते हैं, जो मांगोगे वो देंगे। बाजू में बैठे थे भगवान श्री कृष्ण, बोले इन्हें दे दो, इन्हें हमारा दास बना दो। तो सत्यमा बोले महाराज हिसाब से मांगो, ये हमारे पति देव देखो आपने कहा था कि जो मांगोगे सो देंगे, यदि वचन दिया है तो अब देना पड़ेगा, आप श्री कृष्ण को दे दो, ये हमारे दास बन जाए। अब वचन दिया है तो वचन भी नहीं तोड़ सकते। भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा, बोले और कह लो, ले लो, और कह दो, लेने देने की बात कर लो, अब वचन पूरा करो। तो कहते हैं भगवान को ही दान कर दिया, भगवान को दे दिया। नारद जी को संकल्प पढ़ के भगवान को ले लिया, नारद जी ने दान हो गया भगवान का। नारद जी को दान किया तो दानदाता जो मालिक कहलाते हैं, भगवान सेवक बन गए। ब्रह्मांडों के मालिक सेवा कर रहे नारद जी की। बोले ले वीणा पकड़ो। द्वारकाधीश वीणा पकड़े नारद जी के पीछे खड़े हैं हाथ जोड़े। बोले सब वस्त्र आभूषण उतारो, पूरा मुकुट मुकुट सब, अब राजा नहीं हो आप, सब इनको दे दो, आप मेरे सेवक हो, जैसा मेरा भेष रहेगा वैसे ही आपका रहेगा। अच्छी उनके बाल कसे चुटैया बना दी, रुद्राक्षी माला कस दी और वीणा हाथ में दे दी, धोती कुर्ता पहना दिया, धोती पहना दी, पीताम्बर अलग करवा दिया। चलो साधारण सेवक भाव में रहो। भगवान श्री कृष्ण सेवक बन गए। ले गए नारद जी, भगवान को ले गए। अब भगवान चले गए, 3 दिन तक भगवान जी नहीं आए। रुक्मणी जी रोने लगी और सत्यभामा रोने लगी। सत्यभामा पछताने लगी कि मैंने नारद जी को क्यों वचन दे दिया, मैंने भगवान का दान क्यों कर दिया, भगवान का दान मैंने कर दिया, मैं बहुत पछता रही, रो रही थी। 3 दिन भ्रमण करके भगवान को लेकर के नारद जी फिर आ गए द्वारिका में। अब द्वारिका में आए, आकर के नारद जी बैठे ही थे। रुक्मणी जी सेवा करने लगी नारद जी की। भगवान को देखा, भगवान को देख करके प्रसन्न हुई। सत्यभामा जी रोने लगी, नारद जी हम आपके हाथ जोड़े हैं, हमारे पति देव दे दो, जो आप ले गए हो वो दे दो, हमें और कछु नहीं चाहिए। तो नारद जी ने कहा ठीक है हम दे देंगे, पर एक शर्त पे। बोले क्या? बोले तुलादान करो। कैसा तुलादान? बोले एक पलड़े पे भगवान को बैठारो और एक पे उन्हीं के बराबर का सोना रख करके हमें दो। तो बोले ठीक है ये कर लेंगे हम। सोना अभिमान तो था ही, सोना कितना लेंगे, एक दिन में 36 कुंटल निकलता और भगवान का वजन होगा कितना? ज्यादा से ज्यादा 3 कुंटल का, 150 किलो होगा, 200 किलो होगा, कितना होगा भगवान का वजन? तो कहा ठीक है हम देंगे, वचन देते हैं। तो भगवान से नारद जी ने कहा भगवान प्रारंभ हो जाओ। तो भगवान पलड़े पर बैठे विश्व भार लेकर के, पूरे ब्रह्मांड का भार लेकर के भगवान उस पलड़े पे बैठे गए। रखो देवी, जितना सोना हो सब रखो। अब सत्यभामा जी ने पूरा सोना जितना था उनके बाप के यहाँ से आया था पूरा रख दिया। भगवान नहीं तो ले। और द्वारिका का खजाना का जितना सोना था रखती गई, रखती गई, रखती गई, भगवान नहीं तो ले, पूरा सोना रख दिया। भगवान का पलड़ा इतना भी नहीं होता कि जमीन से ऊपर हो जाए। रुक्मणी सत्यभामा कहती हैं कि देखने में तो इतने से लगते, पर ये तो देखो कितने भारी हैं, कभी मैंने उठाया नहीं इनको, नहीं अंदाज हो जाता कितने हैं। अब क्या करें? बोले स्थिति ऐसी बनी कि रखते 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 पूरा सोना खत्म हो गया। अपने जेवर उतारने लगी, गले का हार उतारा, हार रख दिया, पूरे बाजूबंद सोने की पूरी सामग्री रख दी। भगवान ने तिल के मिलते इसमें से इतने भी नहीं उठे। पिताजी ने अंगूठी दी थी, वे उतार के पूरी रख दी। शरीर पे कुछ नहीं बचा, आभूषणों के नाम पे केवल एक मंगलसूत्र बचा, वो भी उतार कर रुक्मणी जी ने स्वाहा। अब उनका कुछ नहीं बचा, पूरा अभिमान चला गया। भगवान तुले नहीं, क्या करें? दौड़ करके लक्ष्मी जी के पास गई, हाथ जोड़कर बोली हे बहन मेरी सहायता करो। भगवान तो तुला ही नहीं रहे। बोले भगवान अभिमान में कभी नहीं तुलते, भगवान को सोना चांदी कभी तोल नहीं सकता।
भगवान की तुलना सोना चांदी से, हीरा मोती से नहीं होती। तो उन्होंने कहा ठीक है, एक काम करो, तुलसी भगवती का एक पत्र लिया, एक दल निकाला और कहा इसमें एक बार कहो श्री राधे। उठा करके एक दल कहा और कहा कि श्री राधे, और ले जा करके कहा कि ये पलड़े पर रख देना, और जब रखो तो कह देना श्री राधे। और जैसे ही वह तुलसी दल ले जा करके, और जैसे ही उन्होंने उस पल्ले पर रख कर कहा श्री राधे, तो कहते भगवान में से ऊपर चले गए और पल्ला सीधा नीचे आ गया, पूरा सोना बगर गया, अकेला एक दल उसमें रह गया, वही दल से भगवान तुल गए। बोले एक राधे नाम से ब्रह्मांडों का मालिक भी तुल जाता है। ऐसी है श्री राधा रानी का नाम। भगवान ने कहा बाहरे रुक्मणी की तरफ ही देखा, बोले तुमने चालबाजी कर दी, तोल दिया, प्रणाम किया। और उस समय जाना कि तुलसी की क्या महिमा है, श्री राधा रानी की क्या महिमा है। पूरा अभिमान चूर चूर हुआ सत्यभामा का, और कहा कि ना तो भगवान को सोने की जंजीर बांध सकती है, ना तो भगवान को चांदी मणियों की जंजीर बांध सकती है, ना तो लोहे की जंजीर बांध सकती है। भगवान को तो यदि कोई बांध सकती है तो तुलसी दल और श्री राधा राम का नाम, श्री राधा जी का नाम, जो कि भगवती श्री भगवान को तोल सकती है, बांध सकती है। पूरा अभिमान नष्ट हुआ, और जब अभिमान नष्ट हुआ, बात आई समझ में, और पूरी संपत्ति जो है नारद जी की हुई। और नारद जी ने कहा कि मैं इसे द्वारिका में देता हूँ, आज से अभिमान मुक्त होकर के इसका उपभोग करो भगवान आपके। नारद